दोनों आंखें मिलकर के चार होती हैं। ये चारों आंखें कैसी बन जाती हैं? ये चारों तरफ देख रही हैं। कैसे माया मिलेगी? कैसे हम माया खींच पाएंगे? समझो, रिश्ता खत्म कर दिया। क्या कर दिया? रिश्ता खत्म कर दिया। माया के चक्कर में अपने जिसने जन्म दिया उसको भी भूल गए। किसको? अपने पिता को, अपनी मां को। क्योंकि पिता और मां ने माया कम दी है, ज्यादा नहीं दी पाई, इसलिए पिता का भी रिश्ता टूट गया है। कहो भाई, कैसा समय आ गया? सोचो, जिस मां ने गर्भ से पुत्र पैदा किया है या आज बच्ची पैदा की है, समझो इसी ज्ञान की बुद्धि का लेख आ गया है। इस माया ने ऐसी ज्ञान की बुद्धि को बदल दिया है। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अपने पिता और मां को भूल गया है। जब पिता और मां को भूल गया है तो धर्म कहां से आ जाएगा? सोचो, कितने उत्साह से माँ पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं। जब कुल खानदान का रिश्ता खत्म करके चले जाते हैं, ना माँ है ही ना पिता है। समझो बंधुओं, कितना दुख पड़ गया। सीने को अपने हाथों से ठोकते हैं। ऐसा समय आ गया है। तुमने कितनी महान गलतियां की हैं जिसके कारण ऐसे रिश्ते मिले हैं। मूल कारण, तुमने अपने कुल में पैदा होते हुए अपने देवादेव अरहन देव का त्याग कर दिया। पहले कुल का त्याग किया, फिर देवादेव अरहन देव का त्याग कर दिया, जिन्हें वाणी का त्याग कर दिया। समझो, जब तुमने इनका त्याग कर दिया, कितनों किसको अपने अंगीकार बना लिया तुमने, वह तुम्हारा अंगीकार नहीं है। समझो, क्योंकि वह सोच रहा है, वह माया सोच रही है। बंधुओं समझना, माया सोच रही है, लक्ष्मी सोच रही है। जब तुम अपने कुल खानदान के नहीं हुए, तुम अपने देवादेव अरहन देव के नहीं हुए, तो मेरे क्या होगे? इसलिए मैं तुम्हारे शरीर को लूचूंगी, तुम्हारे शरीर को खाऊंगी, तुम्हारी नाक कटाऊंगी। क्यों? कैसी माया है ये? इस छल छुद्रम की माया है, सही माया नहीं है, पाप की माया है, ईर्ष्या जलन की माया है। धोखा देकर माया को पाया। समझो कैसे उसकी माया खींचे और पाए सोचा।
चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी माया को लेना है। ऐसी माया को अपने साथ रखा है, वो माया आ चुकी। वही माया ये वंश का विनाश के चक्कर में लग गई है, क्योंकि तुम कुल खानदान भूल गए हो, इसलिए इसने विनाश का चक्कर का कार्य कर लिया है। समझो, क्योंकि किसी का पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, यदि तुम्हारे हाथ से तुमने उसका स्वयंवर नहीं रच पाया, अपने हाथ से उसने रचा लिया, तो तुम्हारा क्या चलेगा? तुम्हारा क्या चला गया? समझो, सारी इज्जत चली गई, सारी नाक काट दी। अब कितनी ही रखो, पर तो कट चुकी है। क्यों ने तुमने पैदा होते हुए अपने कुल खानदान की नाक को काटा है? इसके बाद देवादेव धर्मदेव के रास्ते को भुला दिया है, उनकी पहचान नहीं की है, ये कौन है? समझिए बंधुओं, आज इस संसार सागर को देखा जाए, चारों तरफ देखा जाए, एक ही धर्म का नगाड़ा बजता है, दूसरे धर्म का नगाड़ा नहीं है। कहीं भी चले जाना, किसी स्थान पर चले जाना, एक ही बात का नगाड़ा है, माया का नगाड़ा बज रहा है। किसी स्थान पर चले जाओ, धर्म रास्ते में भीड़ लगी हुई है, वाणी खिल रही है, लेकिन वाणी कैसी खिल रही है? माया के चक्कर की वाणी खिल रही है, धर्म के रास्ते की वाणी नहीं खिल रही है। तुम्हारे पास पाप की औलाद थी, उस वाणी में तुमने बाप की औलाद को वहां फेंक दिया। तुम्हारा सम्मान हो गया, यश हो गया, लेकिन जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। पवित्र आने के बाद में फिर गृहस्थ क्रिया में जब अपने आयु संस्कार के कारण बड़ा होता है, तो परिवार के हिसाब से अवक्ष के रास्तों पर चला जाता है। समझो बंधुओं, जब ये गृहस्थ हमारा असंयम में है, संयम में नहीं है, मार्ग के अनुसार नहीं है, मिथ्यात्व मार्ग के अनुसार चल रहा है, तो तुमने अपने परिवार को कहाँ बदल दिया? देखो, पवित्र आया और तुम अपवित्र होने के कारण तुमने उसको अपवित्र में बदल लिया। जहाँ अपवित्र बन जाता है जीव, मनुष्य, वह धर्म मार्ग से हट जाता है, वह संयम मार्ग से हट जाता है, सत्यता से हट जाता है, विनय से हट जाता है, मर्यादा से हट जाता है। ऐसे मनुष्यों के पास में कुछ नहीं होता है। जब यह मार्ग, ये गुण उसके अंदर नहीं है, तो उसको धर्म की परिभाषा का कोई पता नहीं है। धर्म क्या कहलाता है?
कुल क्या कहलाता है, जैन क्या कहलाता है, सब भूल गया। उसको कैसे अनंतदेव के दर्शन हो सकते हैं? वह देवादेव अनंतदेव को कैसे मान सकता है? क्योंकि वह तो उसी गुरु को देव के रास्ते पर चलेगा जिनमें अनेक मान्यताएं हैं। उसके अनुसार वह अपना मार्गदर्शन लेगा और उसी रास्ते से चलेगा। समझो बंधुओं, कुकुरीक देव का रास्ता क्या है, कैसी मानता है? ये 363 मत के अनुसार ये मान्यताएं चल रही हैं। इन मान्यताओं में रस्ते रस्ते मरने वालों के चबूतरे बने हुए हैं। उनको तुम सिर झुकाते हो। बताओ, उन्होंने जिंदा में तो किसी से सिर नहीं झुकवाया होगा, लेकिन मरने के बाद तुम उनको सिर झुकाते हो। क्या मिथ्यावादी हो? इसलिए तुम्हारे पास में कुकुरीक का रास्ता है, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। वह ज्ञान तुमको नहीं है जो तुमने अपना मस्तक झुका दिया है। जबकि तुम अभी कुछ नहीं कर पाते हो, तो मरने के बाद क्या कर लोगे? लेकिन मनुष्य उस मान्यताओं में फंसा हुआ है, उस रास्ते से चलता है। तो बंधुओं समझो, जीव अकेला आया है, अकेला जाता है। ये किसी के साथ ना आया है ना किसी के साथ जाता है। ये अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। खूब प्रयास कर लीजिए आप, ये किसी को साथ लेकर नहीं जाएगा। ये जब गर्भ से पैदा हुआ था, जब अकेला ही आया था, नंगा आया था, नंगा ही जाता है। सोचो, मुट्ठी खोलकर आता है, मुट्ठी बांधकर जाता है। बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें लिखी नहीं हुई, ये भगवान की आवाज से निकल रही हैं। समझो तुम, यदि तुमने ये शब्द अपने अंदर विराजमान कर लिए तो तुम्हारा परिवार सुखी हो सकता है। तुम धर्म मार्ग से लग सकते हो। उस मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण हो सकता है, जिससे कि जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। अपने को देखकर चलो, दूसरों को देखकर मत चलो। दूसरों को देखकर जलने से कुछ नहीं होता है, इस शरीर स्वयं बर्बाद होता है। अपने को देखकर जलो ना कि हम कैसे चल रहे हैं। जब अपनों को देखकर तुम जलोगे तभी तुम्हारा सुधार हो पाएगा। जब तुम्हें अपने चलने की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तुम दूसरे को देखकर जलने से अपना अहित करोगे।
ऐसे देखने से, अहित करने से क्या होता है? दोस्त के भागी बनते हो। बंधुओं, देखो, देखने में तो शरीर सुखी लगता है, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ती है तो शरीर वेदनाओं से तड़पता है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म बलवान होते हैं। देखो, तुमने किस घड़ी में जन्म लिया कि तुमने अच्छी घड़ी में जन्म लिया, पवित्रता में जन्म लिया, जहां देवादेव अरुण देव का दर्शन मिलेगा, उस स्थान पर तुमने जन्म लिया, जिससे कि हमारे पूर्व के कर्म कट जाएंगे। मैंने उसके लिए जन्म लिया है, लेकिन जब मैंने जन्म लिया है तो मैं अरुण देव को भूल गया, मैं कुल खानदान को भूल गया। कर्मों को बांधकर आया था काटने के लिए, वो कर्म मेरे साथ हो गए हैं जिसको हम काट नहीं पा रहे हैं। आज उन कर्मों को साथ लेकर के हम मनुष्य गति में तड़प रहे हैं। जबकि कितना तुना भाग उदय था, कितना अच्छा भाग था।